लैपटॉप लेना है, बजट है आपका 20K से लेकर 2 लाख तक का। देखो आपको टेंशन लेना नहीं है, टेंशन मुझको लेना है। आप मुझको ये बताओ कि आपका बजट क्या है, पर्पस क्या है। अपने बजट और पर्पस को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो और आपके बजट और पर्पस को देखते हुए जो सबसे बढ़िया लैपटॉप होगा आपके बजट में, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। Lenovo IdeaPad Gaming 3 वर्सेस Lenovo Log, कौन सा लैपटॉप हम बाई करें अंडर 70K का बजट में। देखो अभी के टाइम में ये दोनों ही लैपटॉप बहुत ज्यादा ही सेल हो रहा है, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप में एक पावरफुल सीपीयू है और एक पावरफुल जीपीयू है। तो ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये कौन सा लैपटॉप खरीदे कौन सा नहीं खरीदे। बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में मैंने दोनों ही लैपटॉप को बहुत ही डिटेल में कंपेयर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में खुद में एकदम क्लियर आंसर होगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो बिना कोई टाइम का वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी पे। देखो जो Lenovo IdeaPad Gaming 3 है ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और जो इसका डिजाइन है ना वो पहले से इंप्रूव है, पर मुझको वैसा कुछ खास लगता नहीं है, बहुत ही प्लेन सा डिजाइन है। पर वहीं पे जो Lenovo का लॉक है इसका डिजाइन एकदम नया है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप ये दोनों ही लैपटॉप कंपेयर करते हो ना डिजाइन के मामले में, तो मुझको लॉक का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही साथ जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझको लॉक का हल्का सा बेटर लगा है। बाकी अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर पे, तो जो Lenovo IdeaPad Gaming 3 है इसमें आपको मिलेगा Ryzen 7 का 6800H का सीपीयू। और ये जो सीपीयू है ना ये 8 कोर 16 थ्रेड का है और इसमें जो कोर है ना उसका मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी जाता है 4.7 गीगाहर्ट्ज तक, जो कि बहुत ही अधिक होता है। मतलब अंडर 70K में ये सीपीयू मिलना बहुत ही मुश्किल है अभी के टाइम में भी, क्योंकि जब जानते हो जब नया नया ये सीपीयू लॉन्च हुआ था तब ये आता था RTX 3060 के साथ और उस समय इसका प्राइस आता था 1,20,000 रुपये के आसपास। और आपको अभी के टाइम में 60K के आसपास में Ryzen 7 का 6800H का सीपीयू मिलता है Lenovo IdeaPad Gaming 3 में। पर वहीं पे जो Lenovo का लॉक है इसमें आपको मिलेगा इंटेल का i5 का 12 जेन का सीपीयू 12450HX। अब ये HX है तो इसका TDP हाई होगा। और ये जो सीपीयू है ना इसमें 8 कोर है 12 थ्रेड है और यहाँ पे जो 8 कोर है ना वो डिवाइडेड है 4 पी कोर में और 4 ई कोर में। पी कोर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 4.4 गीगाहर्ट्ज और ई कोर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी 3.1 गीगाहर्ट्ज। बाकी अगर आप बात करोगे कि कौन सा सीपीयू अधिक पावरफुल है, तो नो डाउट Ryzen 7 का 6800H, इसका सिनेबेंच मतलब कोई भी बेंचमार्क देख लो हर जगह वो बेटर परफॉर्म करेगा इंटेल का i5 का 12 जेन के कंपैरिजन में। पर इसका तो हम बात करते हैं जीपीयू पे। देखो जो Lenovo IdeaPad Gaming 3 है इसमें आपको मिलेगा 4GB का NVIDIA का RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, जो कि 85 वाट टीजीपी पे क्लॉक है। पर वहीं पे जो Lenovo लॉक है इसमें आपको मिलेगा 6GB VRAM के साथ NVIDIA का RTX 3050 और इसका टीजीपी है 95 वाट। नो डाउट गेमिंग में Lenovo लॉक बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पे 6GB का VRAM है। तो अगर आप कोई हैवी गेम खेलना चाहते हो वो आप इजिली खेल पाओगे, मतलब हाई सेटिंग में भी इजिली आप खेल सकते हो। और जो टीजीपी होता है टोटल ग्राफिक पावर वो भी इसका 95 वाट तक का है। तो अगर आप गेम खेलना चाहते हो लैपटॉप में तो नो डाउट Lenovo के लॉक में आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसका तो हम लोग बात करते हैं रैम पे। देखो दोनों ही लैपटॉप में 16GB का 4800 मेगाहर्ट्ज का DDR5 रैम है और दोनों ही लैपटॉप में आप रैम को 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। बाकी जो फॉरेन के यूट्यूबर है उन्होंने 64GB तक भी किया है। बाकी अगर हम बात करते हैं स्टोरेज पे, तो दोनों ही लैपटॉप में 512GB का PCIe NVMe Gen 4 का SSD है। पर वहीं पे जो Lenovo का IdeaPad Gaming 3 है इसमें एक एक्स्ट्रा स्लॉट है, यहाँ पे आप SSD का एक्सपेंड कर सकते हो, जो कि Gen 3 तक की SSD को सपोर्ट करता है। पर वहीं पे जो Lenovo का लॉक है इसमें भी एक एक्स्ट्रा स्लॉट है जो कि Gen 4 तक का SSD को सपोर्ट करता है। देखो Lenovo का जो लॉक है ना उसको अभी के टाइम के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो इसका जो फीचर्स है मतलब जो भी स्लॉट्स बनाया गया ना सब अभी के टाइम के हिसाब से बनाया गया है। आइडियापैड थोड़ा पुराना चल रहा है। और जो लॉक है ना भाई मैं आपको क्लियर बताता हूँ, जो लॉक जो सेगमेंट है वो आइडियापैड से ऊपर है और लीजन से नीचे है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले का, तो Lenovo IdeaPad Gaming 3 में आपको मिलेगा 15.6 इंच का फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर पैनल है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 45% एंटी कलर गैमुट है और 250 निट्स का ब्राइटनेस है। पर वहीं पे जो Lenovo का लॉक है इसमें आपको मिलेगा 15.6 इंच का फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर पैनल है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है और यहाँ पे 100% एसआईजीबी कलर गैमुट है। 100% एसआईजीबी इक्विवेलेंट होता है, आप बोल सकते हो कि 72% एनटीएससी के आसपास होता है। ठीक है, अगर आप नहीं समझते हो कि 45% एनटीएससी क्या होता है, 72% एनटीएससी क्या होता है या फिर 100% एसआईजीबी क्या होता है, नहीं समझते, सिंपल सा बात है, कलर का एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे जो 45% एनटीएससी है उसमें अगर कोई टमाटर लाल है, ठीक है, तो वो तो हल्का लाल दिखेगा। ठीक है, जो 72% एनटीएससी है उसमें जो टमाटर लाल है ना तो वो हल्का से थोड़ा और अच्छा दिखेगा। अगर 100% हो तो भाई बहुत अच्छा दिखेगा, सीधी सी बात है।
जितना परसेंट ऊपर जाएगा NTSC या फिर SIGB, उतना बढ़िया डिस्प्ले वो होता है। तो नो डाउट Lenovo का जो लॉक है, इसका जो डिस्प्ले है ना, ये बहुत ही बढ़िया। इस पर अगर आप मूवीज़ देखोगे, गेम खेलोगे, भाई जो फीलिंग आता है भाई, हाँ भाई अच्छा पिक्चर क्वालिटी है, वो देखने में मिलेगा आपको। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी पे, देखो जो Lenovo IdeaPad Gaming 3 है, इसमें आपको मिलेगा Wi-Fi 6 का फीचर और यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है। वहीं पे जो Lenovo का लॉक है, इसमें आपको मिलेगा Wi-Fi 6E का फीचर और यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है। कनेक्टिविटी के मामले में Lenovo का जो लॉक है वो बेटर है। बाकी अगर हम बात करते हैं वेबकैम पे, तो जो Lenovo IdeaPad Gaming 3 है, इसमें आपको मिलता है 720p का वेबकैम, पर वहीं पे जो Lenovo का लॉक है, इसमें आपको मिलता है 1080p का वेबकैम। और मेरे हिसाब से अभी के टाइम में कम से कम भी ना 1080p का वेबकैम होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ भाई 20 मेगापिक्सल का कैमरा लगाओ, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप का जो वेबकैम होता है उसका क्वालिटी वैसा कुछ खास होता नहीं है भाई। कम से कम ही 5-6 मेगापिक्सल देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी दोनों ही लैपटॉप में फुल साइज कीबोर्ड है। भाई जो Lenovo का IdeaPad Gaming 3 है, इसमें RGB कीबोर्ड है, तो भाई थोड़ा बढ़िया लगता है देखने में। पर वहीं पे जो Lenovo का लॉक है, इसमें व्हाइट कलर का बैकलाइट है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको RGB पसंद है RGB पे जाओ, या तो व्हाइट कलर का बैकलाइट। मेरे हिसाब से भाई मेरे लैपटॉप में RGB है और स्टार्टिंग में मैंने बहुत यूज़ किया, ठीक है, मैं हमेशा उसको ऑन रखता था, दिखाता था सबको। फिर एक से बात समझ में आया कि भाई कोई काम का नहीं है, ठीक है, अब मैं उसको ऑफ रखता हूँ, सीधी बात है। बाकी ये दोनों ही लैपटॉप में MS ऑफिस का सपोर्ट है। MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का वेरिएंट है। बाकी दोनों ही लैपटॉप में Windows 11 होम का सपोर्ट है। बाकी अगर हम बात करते हैं वेट पे, तो दोनों ही लैपटॉप का जो वेट है वो 2.3 kg है। और गेमिंग लैपटॉप जो भी होता है, ठीक है, उसका वेट इतना होता ही है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कंफ्यूज हैं कि गेमिंग लैपटॉप मतलब होता है वो गेम खेलने को बना हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। गेमिंग लैपटॉप मतलब वो लैपटॉप जिसमें एक पावरफुल CPU है, H लेवल का CPU लगा हुआ हो और एक ग्राफिक कार्ड हो, ठीक है, ताकि आप कोई भी हैवी टास्क इजिली कर सको, उसको कहते हैं गेमिंग लैपटॉप। बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि गेमिंग लैपटॉप मतलब हो गया गेम खेलने के लिए बना हुआ लैपटॉप, ऐसा नहीं होता है। बाकी अगर हम बात करते हैं बैटरी पे, तो दोनों ही लैपटॉप में 60 वाट का बैटरी है और कंपनी 170 वाट का एडाप्टर आपको दे देगी चार्ज करने के लिए। बाकी अगर हम बात करें बैटरी बैकअप का, तो 3 घंटे के आसपास का होगा, उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी दोनों ही लैपटॉप में जो IO पोर्ट्स है वो लगभग सेम ही है। पर मुझको Lenovo के लॉक में बेटर क्या लग रहा है ना कि यहाँ पे 3 USB टाइप A का पोर्ट है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ पे जो USB टाइप C है, ये 140 वाट तक की पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है। ये डिस्प्ले पोर्ट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे HDMI 2.1 का वर्जन है। आपके स्क्रीन पर सब कुछ आप देख सकते हो। सो यहाँ तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस को साइड बाय साइड कंपेयर कर दिखा दिया हूँ। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव्स ऑफ Lenovo IdeaPad Gaming 3। देखो ये लैपटॉप का जो सबसे पहला पॉजिटिव है वो मुझको ये दिखता है ना कि लैपटॉप में एक बहुत ही पावरफुल CPU है जिसका नाम है Ryzen 7 6800H। और ये CPU आपका इजिली आने वाले 10 साल तक मेरे हिसाब से साथ निभा देगा, क्योंकि ये CPU में आप इजिली हैवी से हैवी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो एक दिक्कत ये CPU का है, ठीक है, Ryzen का CPU तो हल्का से ये हीट करता है और अभी है गर्मी का मौसम। और गर्मी के मौसम में क्या होता है ना कि लैपटॉप थोड़ा तो हीट करता ही है और बाहर का टेम्परेचर ऐसी गर्म है तो वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है लैपटॉप, ठीक है। और जो Lenovo का लैपटॉप है इसमें कूलिंग उतना अच्छा नहीं है, लॉक के कंपेरिजन में उतना अच्छा नहीं है, तो ये हल्का सा हीट करता है। भले परफॉर्मेंस डाउन नहीं होता है, पर ये हल्का सा हीट करता है, लैपटॉप गर्म होता है। और गर्मी का मौसम में घर में AC नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे नए लोग हैं जिनका लैपटॉप अगर हल्का सा हीट कर गया ना तो उनको लगता है भाई मेरा लैपटॉप में हीटिंग इशू है। ऐसा नहीं होता है, ये हल्का हीट करता है, हर लैपटॉप हीट करता है और मैं इसको भी नॉर्मल ही मानता हूँ। और जो दूसरा पॉजिटिव मुझको ये लैपटॉप में दिखता है कि लैपटॉप में RGB कीबोर्ड है। तो भैया स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है RGB देखने में, आप भी जब खरीदोगे तो आपको अच्छा लगेगा भाई RGB कीबोर्ड है। फिर मेरे जैसे ही वो बन जाओगे 1-2 महीने के बाद आप उसको बंद रखोगे हमेशा। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव्स ऑफ Lenovo का लॉक। देखो Lenovo का जो लॉक है, इसका जो सबसे पहला पॉजिटिव है वो ये है ना कि लैपटॉप में आपको मिल जाता है 6 GB का VRAM वाला ग्राफिक कार्ड, RTX 3050 है, 95 वाट TGP वाला। और आप इजिली हैवी से हैवी गेम्स आप इजिली खेल सकते हो। अगर आपको एक लैपटॉप लेना अंडर 70K में जिसमें आप गेम खेलना चाहते हो तो आप नो डाउट Lenovo का लॉक ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा आपको वो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा जो पॉजिटिव मुझको ये लैपटॉप में दिखता है कि यहाँ पे डिस्प्ले अच्छा है। यहाँ पे 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है, 144 Hz का रिफ्रेश रेट है और 100% SIGB कलर गैमुट है। सीधा सी बात है, 100% SIGB है तो जो डिस्प्ले क्वालिटी होगा, मतलब पिक्चर क्वालिटी होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा पॉजिटिव मुझको ये दिखता है कि लैपटॉप में जो SSD का एक्स्ट्रा स्लॉट है वो Zen 4 तक की SSD को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। चौथा पॉजिटिव मुझको ये दिखता है कि लैपटॉप में 3 USB टाइप A का पोर्ट है, जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 2 USB टाइप A का पोर्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है, 3 कम से कम होना चाहिए। बाकी जो यहाँ पे टाइप C का पोर्ट है और यहाँ पे HDMI का पोर्ट है वो भी बेटर है। और फिफ्थ पॉजिटिव मुझको ये लैपटॉप में ये दिखता है कि जो कूलिंग है वो बेटर है IdeaPad के कंपैरिजन में।
सो यहाँ तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप का सारा पॉजिटिव बता दिया हूँ। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कौन सा लैपटॉप खरीदता। देखो, अगर मेरा बजट बहुत ज़्यादा टाइट होता, ठीक है, मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूँ, अगर मेरा बजट होता 55K के आसपास, तो मैं वहाँ पे Lenovo IdeaPad गेमिंग 3 खरीदता, क्योंकि वो मुझको ईजिली मिल जाता। अगर मैं कोई कार्ड डिस्काउंट लगाऊंगा ना, तो मुझको ईजिली Lenovo IdeaPad गेमिंग 3, अभी जो सेल आया था समर सेल, लोगों ने इसको खरीदा है 52,000 51,000 में, और उस प्राइस में ये लैपटॉप बेस्ट है। बाकी अगर मेरा बजट होगा 60,000 या फिर 65,000 के आसपास, और मुझको गेम खेलना मेरा मेन प्रायोरिटी होगा, तो वहाँ पे मैं Lenovo का लॉक लूँगा। तो यहाँ तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप का सारे स्पेसिफिकेशन, सारा पॉजिटिव और ये बता दिया कि अगर मैं आपकी जगह पर रहूँगा तो मैं कौन सा लैपटॉप खरीदूंगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आके बस बजट और पर्पस के मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि आपके बजट में कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। बाकी हर एक लैपटॉप का ट्रस्टेड सेलर लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, और अगला वीडियो हम किससे बनाए ये कमेंट करके बता देना।